मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस चैनल में जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। इस चैनल पे आमतौर पे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की, क्योंकि हमारी कंसल्टेशन फर्म जो है जिसका कि नाम है 77 कंसल्टेंसी, इसमें हम पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। न्यूमरोलॉजी के आधार पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करके आपकी लाइफ को कैसे नेविगेट कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए। और वास्तु के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि घरों में, शॉप्स में, ऑफिसेज में और फैक्ट्रीज में वास्तु के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कैसे उन्नति की राह पे चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ हो और धर्म की भी वृद्धि हो जीवन में। ये रिजल्ट्स पाने के लिए इन प्रिंसिपल्स की चर्चा हम करते हैं। और हमारी फर्म, जैसा कि मैंने कहा, 77 कंसल्टेंसी स्पेशलाइज करती है जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो करियर काउंसलिंग में, और वास्तु की जब हम बात करते हैं तो वी स्पेशलाइज इन इंडस्ट्रियल वास्तु। जी हाँ, मैंने बहुत सारी फैक्ट्रीज की वास्तु प्लानिंग करी है। उनके बनने से पहले या उनके बनते समय, मशीनरी सेटअप होने से पहले अगर हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपनी फैक्ट्री प्लान करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट टोटली डिफरेंट हो जाता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, यश कीर्ति भी कमानी होती है जीवन में। ये टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मेरी परिभाषा गलत हो सक्सेस की, लेकिन मैं वेल्थ के साथ साथ अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस को भी टारगेट करता हूँ, और मुझे लगता है यही सही अप्रोच है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू यूज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स की हमने बहुत बातें करी इस चैनल पे। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की, कौन से नंबर्स आपस में अच्छे से जेल होते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करी, करियर सिलेक्शन की भी हमने बात करी, कौन से नंबर्स को बिजनेस में जाना चाहिए, कौन से नंबर्स वालों को जॉब ज़्यादा सूट करती है। ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं। अलग अलग ड्राइवर नंबर के क्या स्वाभाविक गुण होते हैं, उनकी बेसिक पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या गुण लेके पैदा होते हैं जीवन में, ये सब बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करें कि इन्हें हम यूज़ कैसे करें। दोस्तों, मैंने ज़्यादातर अपने जीवन में देखा कि स्ट्रगल्स में, मुसीबतों में फंसने के बाद हम कंसल्ट करते हैं। अगर और भी प्रोफेशनल फील्ड्स को आप देखें, लॉयर्स के पास, डॉक्टर्स के पास आप कब जाते हैं? जब आप किसी मुसीबत में, किसी स्ट्रगल में, किसी चैलेंज में फंस चुके होते हैं। ऐसा ही हाल कुछ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का है हमारे देश में। वास्तु के साथ भी ऐसा ही होता है। लोग जब फंस जाते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है, व्यापार अच्छा नहीं चलता, व्यापार में घाटा होने लगता है, या कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएं, फिर हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि कहीं वास्तु के कारण तो नहीं। फिर हम कंसल्ट करते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम समय रहते इन प्रॉब्लम्स में फंसने से पहले प्लानिंग स्टेज पे ही किसी विशेषज्ञ से सलाह कर लें, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर लें, तो बहुत सारा समय बच सकता है, बहुत पैसा बच सकता है हमारा, और टोटली आपकी लाइफ की पाथ बदल सकती है। एज अ पर्सन आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आपका टोटल जीवन बदल सकता है, आपका सक्सेस रेट बदल सकता है। जीवन में ईश्वर ने क्या गुण लेके भेजा है, किस कार्य की सिद्धि के लिए भेजा है। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए होता है, लेकिन अगर हम समय रहते उसे पहचान ही ना पाए, उस राह पे ही ना पड़े, तो कैसे अचीव करेंगे अपने असली गोल को, अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पाएंगे। यहीं पे न्यूमरोलॉजी का रोल आता है। मुझे लगता है जैसे कि मैरिज कंपैटिबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके अपनी पत्रियां मिलाई जाती हैं। अपनी पत्रियां सभी लोग मिलाते हैं शादी से पहले। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वास्तु की भी बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि ओवर द इयर्स धीरे धीरे जागरूकता के कारण, सोशल मीडिया के कारण, जैसे इस चैनल पे हम वीडियोस बनाते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल इंटरनेट पे। इस अवेयरनेस के कारण, इस जागरूकता के कारण वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि समय रहते लोग प्लानिंग करते हैं। अपना घर या अपनी फैक्ट्री बनाने से पहले वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और यही प्रैक्टिस मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी आनी चाहिए। स्पेसिफिकली क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और हम 1-to-1 कंसल्टेशन देते हैं क्लाइंट्स को, ताकि वो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। लेकिन दोस्तों, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? करियर काउंसलिंग से। और करियर काउंसलिंग का भी पहला जो स्टेप है वो स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चे 11th-12th में अपना सब्जेक्ट चुनते हैं कि साइंस की स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में। ह्यूमैनिटीज़ में अलग अलग स्ट्रीम्स, साइंस में अलग अलग स्ट्रीम्स। ये निर्णय करते समय अगर आप किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह कर लेंगे, आपके बच्चे का जीवन बदल सकता है। आने वाले जीवन की दिशा बदल सकती है और दिशा से दशा बदल जाती है। करियर काउंसलिंग भी हम लोग बहुत लेट सोचते हैं, जब कॉलेज में दाखिला होता है तब, या फिर डिग्री हासिल करने के बाद जब जॉब सिलेक्शन की बारी आती है या कोई नया व्यापार करने की बारी आती है, तब हम सोचते हैं। लेकिन इसका बीज तभी बो सकते हैं आप जब 11th क्लास में सही सब्जेक्ट चुना जाए बच्चे के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूंगा, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें। केवल एक ही प्रश्न अगर आप करते हैं, राइट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ताकि आगे जाके हमारा सिलेक्शन ऑफ करियर ठीक हो सके, तो बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं होती न्यूमरोलॉजिस्ट की। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, हमारी कंसल्टेशन फर्म 77 कंसल्टेंसी यही काम करती है और हम स्पेशलाइज करते हैं करियर काउंसलिंग में। तो देर ना करें, अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है जिसका करियर डिसाइड करने का समय आ चुका है, तो जल्दी से व्हाट्सएप करके हमारी टीम से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आप मित्रों ने, जिन्होंने भी ये वीडियो देख लिया है, आपका विचार थोड़ा सा शायद बदल जाएगा आज के बाद अकल्ट साइंसेस की तरफ। और हम प्रयास यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें और समय रहते इस्तेमाल करें। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस हम तब लें जब जीवन स्मूथ चल रहा है आपका। संकट में, मुसीबतों में फंसने से पहले अगर आप सलाह करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और बहुत सारे समय की बचत होगी जीवन में। सक्सेस तक जल्दी पहुंच पाएंगे। नमस्कार।